हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट ये टेंस का तीसरा पार्ट होता है। फर्स्ट आएगा हमारा इंडेफिनिट, सेकंड आएगा हमारा कॉन्टिन्यूस और थर्ड आएगा हमारा परफेक्ट। ठीक है, तो आज हम परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इनकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या है, ये है, या भी है। आदि शब्द आते हैं। तो ये तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। परफेक्ट मतलब, इसका मतलब यही होता है कि वो सेंटेंस जिसमें जो काम हो रहा था वह परफेक्टली हो चुका है। जो काम हमारा चल रहा था, हो रहा था, वो हमारा काम परफेक्टली हो चुका है। इस तरह के सेंटेंस हमारे परफेक्ट सेंटेंस बोले जाते हैं। ठीक है, और जब लास्ट में है हो तो वो प्रेजेंट की पहचान होती है। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ये हिंदी में पहचान होगी। अब आप देख लीजिए इंग्लिश में क्या पहचान होगी। तो इंग्लिश में होगी, एक तो इनमें आता है हमारा हैज़ या फिर हैव। ठीक है, हैज़ या फिर हैव आएगा, और एक सेकंड और हैज़ हैव के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये हमारी इसकी पहचान हो गई। हैज़ यूज़ होगा हमारा सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव यूज़ होगा हमारा प्लूरल नाउन के साथ में। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ में एंड आई के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे यूज़ होंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी इसमें? थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो अब हम जैसे करते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसका रूल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, रूल कैसे होगा? रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया पॉजिटिव का। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम कि हम खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। हम चुके हैं यानी कि वही काम है हमारा, जो पहचान आई वो आ गई हमारी इसके अंदर। इससे हम पता चल गया इस पहचान को देखकर कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ से हमारी पहचान हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढना होता है सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? कौन खा चुके हैं? हम खा चुके हैं। ठीक है, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब वी क्या है हमारा? ये हमारी एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, वी हमारी प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन्स के साथ में क्या यूज़ होगा? हैज़ होगा या फिर हैव होगा? हैव यूज़ होगा। वी हैव। अब खाने की, अब हम क्या कर चुके हैं? क्या हुआ सेंटेंस में? कार्य क्या हुआ? खाना।
कार्य क्या हुआ, खाने का कार्य हुआ, तो इसलिए हमारा खाने की फॉर्म लगी। खाने की क्या होती है, ईट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट, एट, ईटन। सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटन, तो ईटन यूज होगी। क्या खा चुके हैं हम, क्या खा चुके हैं, ऐसे हम ढूंढते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। क्या खा चुके हैं हम, खाना, तो खाने की क्या होगी, फूड। तो वी हैड ईटन द फूड, वी हैड ईटन द फूड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं या फिर नेवर का यूज हो। इसका रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे इनके जिसमें नहीं या नेवर इस तरह के शब्द यूज होंगे वो इस रूल से बनेंगे। तो अगर इसमें नेवर होगा तो नॉट की जगह नेवर आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वह तो ये दे दिया हमने, वह गीत नहीं गा चुकी है, ठीक है। वह गीत नहीं गा चुकी है, तो ये ले लिया इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें, सबसे पहले ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन गीत नहीं गा चुकी है, तो क्या आंसर आया, आंसर आया हमारा वह। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह की होती है इंग्लिश शी। अब क्या नहीं कर चुकी है काम, शी के साथ सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो शी क्या है, शी हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमारी लगेगी इसमें सिंगुलर नाउन्स के साथ में हैज़। नॉट है तो नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा हमारा जो काम होता है, यानी कि जो वर्ब होती है वो आएगी। तो वर्ब क्या है, वह क्या नहीं कर चुकी है, गाना नहीं गा चुकी है। तो काम क्या पर यहाँ पर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, गाना, ठीक है, गाना। तो गाने की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होगी सेंग और थर्ड फॉर्म होगी संग। तो थर्ड फॉर्म यूज होगी संग। शी हैज़ नॉट संग, क्या, गाना। शी हैज़ नॉट संग सॉन्ग, ठीक है, वह गाना नहीं गा चुकी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल उसके अकॉर्डिंग से होंगे इसके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप वाला हिसाब। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टाइप। आपको पता ही है फर्स्ट टाइप में वो होंगे जो क्या से शुरू होंगे या फिर जिनका आंसर हाँ या ना से दिया जा सके। क्या से शुरू होने वाले, ठीक है, क्या से शुरू होने वाले या फिर वो सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके। तो ऐसे सेंटेंस के लिए रूल क्या लगेगा, रूल लगेगा हमारा सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी नॉट, फिर आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हम लेंगे
क्या वह दिल्ली गया है? क्या वह दिल्ली गया है? ये हो गया इसका सेंटेंस। ठीक है, क्या वह दिल्ली गया है, या है, तो ये पहचान मैंने आपको इसकी ऊपर बताई थी। या है, ये है, या फिर भी है, या फिर भी है। तो इसमें आया हमारा क्या वह दिल्ली गया है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम इसको बनाएंगे कैसे सब्जेक्ट। तो हम इसमें क्या सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन दिल्ली गया है, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है वह, उसके बारे में। ठीक है, वह, तो वह क्या है, वह सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें से, हैज़। सब्जेक्ट ढूंढ ही लिया था, सब्जेक्ट था हमारा ही। नॉट तो उसमें है ही नहीं, तो नॉट लगेगा नहीं, ही नॉट है नहीं। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या हो रही है इसमें, जाना। कार्य क्या हो रहा है, जाना। तो जाना यानी कि इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। कहाँ पे, दिल्ली। टू दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप में कैसे रूल लगेगा। सेकंड टाइप वाले आपको पता है, जिसका आंसर हाँ या ना से अलग किसी और में दिया जा सके, और उसमें क्वेश्चन वर्ड ऐसे शुरू में नहीं, बीच में आता है। तो पहचान होगी हमारी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में होगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या होगा हमारा, रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल वही है ऊपर वाला सेम, बस उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और उसमें यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, रूल वही है सेम, क्यों, डब्लू मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस हम ले लेते हैं एक, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, वाई। ठीक है, वाई। अच्छा, अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है, किसने खाना नहीं खाया, तुमने। सब्जेक्ट हो गया हमारा तुम। अब तुम के अकॉर्डिंग ही हमारी आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तुम के अकॉर्डिंग क्या यूज़ होगी, हैज़ या हैव में से हैव, क्योंकि तुम प्लूरल है तो हैव, वाई हैव। अब क्या यूज़ होगा हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नॉट दिया हुआ है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। अब क्या क्रिया क्या हो रही है, क्रिया खाना हो रही है, तो खाने की क्या लगी, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, ईटन, क्या नहीं खाया है, फूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया है हमारा, फूड। तो सेंटेंस बन गया, वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। ठीक है, तो इस तरह से हो गए, समझ में आ गए होंगे ये सब आपके। अब आप वो 5 सेंटेंस देख लीजिए, जिन्हें आप बना के देख लेना, उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये वो 5 सेंटेंस हैं जिन्हें आप बनाकर मुझे कमेंट में दिखाइए। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको सिखाया है वो आपकी समझ में आया है या नहीं। तो ये 5 सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट में भेज दीजिए, मैं देख लूँगी आपने कैसे बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।